वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के देखिए स्टार्टिंग में ये आपके नोट्स हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इम्पॉर्टेंट तो देखो इसमें सबसे पहले ये आता है, डू ऑल मील्स कंसिस्ट ऑफ सेम फूड आइटम। हाँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या सारी की सारी मील्स जो हैं वो सेम फूड आइटम की होती हैं? तो नो, ऑल मील्स डू नॉट हैव सेम फूड आइटम, है ना। सब में अलग अलग होता है, चावल है, रोटी है, दाल है, सब अलग होते हैं। वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम। अलग अलग मील्स में, हर मील में अलग अलग फूड आइटम क्यों होने चाहिए? ठीक है, ताकि a meal should have different food items because our body needs different kind of nutrients for proper functioning। क्योंकि हम लोगों को बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। क्या सारे फूड आइटम में सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं? तो नो, ऑल फूड आइटम डू नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, है ना। सब नहीं होते हैं क्योंकि सब में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब में नहीं होते हैं, अलग अलग, इसलिए हमें फूड आइटम खाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड। तो 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड में मिलते हैं वो है स्टार्च और शुगर। नेक्स्ट है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर है कंपाउंड्स ऑफ carbon, hydrogen and oxygen which provide energy for our body are called carbohydrates. Next है, what happens when 2 or more drops of iodine solution fall on starch substance? तो the color of the substance becomes blue black। ये भी बहुत important है। Next है, if any food items give blue black color, आयोडीन के साथ मिलने के बाद, विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द फूड। तो उस फूड में भाई स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, नेम 2 सब्सटेंसेज विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को पोटैटो से मिल जाता है, राइस से, वीट से, मेज से, शुगर से, है ना, सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट है, नेम फूड न्यूट्रिएंट इंडिकेटेड बाय एन ऑयली पैच ऑन पेपर। तो ऑयली सा पैच अगर पेपर पे लग गया है तो यानी कि इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट, वो फैट की प्रेजेंस को शो करता है। नेम 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। नेक्स्ट है, नेम अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड बॉडी सेल। तो डैमेज्ड बॉडी सेल को रिपेयर करने में प्रोटीन्स हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, नेम 2 न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो वाइटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। नेम 2 प्लांट फूड आइटम्स विच प्रोवाइड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हम लोग को सोयाबीन से मिलता है, दाल से मिलता है। तो हमसे पूछा गया है प्लांट फूड आइटम, है ना। वैसे तो हमें प्रोटीन दूध से भी मिलता है, मीट से भी मिलता है, बट हमें प्लांट फूड आइटम बताए हैं तो पल्सेस और सोयाबीन इसका आंसर हो जाएगा। नेम 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड बाय एनिमल। तो एनिमल से एग और मिल्क जिसमें प्रोटीन होता है। विच, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट है, नेम 2 फूड आइटम विच प्रोवाइड फैट। तो ऑयल और घी फैट प्रोवाइड करते हैं। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ वाइटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, है ना। तो नेम अ विटामिन विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन दिखाता है। आगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए के सोर्स, बी के सोर्स, सी के सोर्स, डी के सोर्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो विटामिन ए के सोर्स हैं फिश ऑयल और मिल्क। विटामिन बी के सोर्स हैं लिवर और बीन्स। विटामिन सी तो भाई ऑरेंज, लाइम, आंवला। विटामिन डी आप लोगों को फिश से, बटर से और धूप से भी मिल जाता है। रफिज क्या होते हैं? तो देखो रफिज होते हैं फूड कंटेनिंग प्लांट फाइबर विच श्योर ऑल्सो नोन एज, एक सेकेंड, फूड कंटेन प्लांट फाइबर्स, ठीक है, आर नोन एज डाइटरी फाइबर्स एंड इट इज कॉल्ड रफिज।
मेन फंक्शन ऑफ रफेज, मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज़ टू हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो वेस्ट को निकालने का काम रफेज करता है। नेम सम फूड आइटम विच प्रोवाइड रफेज, रफेज हमें कहाँ से मिलता है, तो होल ग्रेन्स, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से हम लोगों को रफेज मिलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि राइट द टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आप लोगों को टेस्ट लिखना है। तो वही है कि फूड आइटम पे आप 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जा रहा है तो स्टार्च प्रेजेंट है, सिंपल। टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या लेना है, एक फूड आइटम कोई सा भी लेना है, ठीक है, उसको पीस देना है और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, उसमें 10 ड्रॉप पानी की डालनी है, उसको अच्छे से शेक करना है। अब उसमें क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देना है, फिर उसके बाद 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है, 10 ड्रॉप उसमें कॉस्टिक सोडा डालना है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना है। अगर जो कलर है वो वॉयलेट हो गया उस फूड आइटम का, तो यानी कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो अब देखो, फूड, वाटर, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, वॉयलेट कलर आया तो प्रोटीन प्रेजेंट है। इसको आप ऐसे करके शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट, ये तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी फैट आइटम है उसको कागज़ के बीच में दबाइए, रब करिए कागज़ को, अगर वो कागज़ ऑयली हो जाता है तो फिर वो फैट प्रेजेंट है। तो ये तीनों के तीनों ना टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, फैट का टेस्ट है, प्रोटीन का टेस्ट है और स्टार्च का टेस्ट है, तो ये अच्छे से करके जाइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। एक तो जो ये वाली टेबल है ना, सम डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल, ये आपको करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में आप इसको मार्क कर लीजिए। फिर आप लोग का कीवर्ड जो है ये बैलेंस्ड डाइट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समरी है इसकी। अब इसमें जो है ये वाला, ये जो फिलअप्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली ये सारे के सारे ना डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में ही हैं कि भाई कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ से, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो जाती है। तो ये आप लोगों को ज़रूर अच्छे से करके जाना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।